अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी। आप इसको ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है और सभी इसको शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 4 कप मैंने पानी डाल दिया और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच सौंफ और दालचीनी के 2-3 टुकड़े और काली मिर्च साबुत 8-10 दाने, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है। और 1 अदद साबुत प्याज इसमें डाल देंगे। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और कोई मसाला नहीं डालना इसमें। और इसमें साबुत मुर्गी डालेंगे। आप हाफ से भी बना सकते हैं लेकिन साबुत चिकन से काफ़ी सारा बन जाता है। और इसको ढक देते हैं। जब इसकी झाग ऊपर आती है तो उसको निकाल देंगे। बस 2-3 मिनट इसको ढक देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस तरह इसकी झाग सारी निकाल के यहाँ पे मेरे पास गंदम है जिसको मैंने 5-6 घंटे भिगो के रखा था, जो कि 3 कप है। और आप कम भी बना सकते हैं। अगर आप हाफ मुर्गी बना रहे तो आप उसमें 1 कप डालें। इस तरह हम सारा इसमें डाल देंगे। ये अराबिक हरीस है और ये इसी तरह बनाई जाती है। आपने इसी तरह बनाना है, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे चाहें तो आप इसको पतीले में ही पकने दें, इसमें टाइम लगता है तो मैं इसलिए इसको कुकर में डालूँगी। कुकर में ये 5-6 मिनट में पक जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कुकर में डाल दिया था। ये देखिए जी माशाल्लाह पक गया है। बस 5-6 मिनट लगते हैं कुकर में और ये इस तरह पक जाता है। और यहाँ पे हम इसका पानी जो है वो अलग करेंगे और चिकन को हम इसमें से निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह चिकन को अलग कर लेना है और चिकन को इस तरह हड्डियों से अलग करके हम इसमें वापस डाल देंगे। अब हम हड्डियों से अलग करके इसमें डाल देंगे सारा। और आप चाहें तो इसको नीम गर्म करके ब्लेंडर जग में इसको ग्राइंड करें। और इस तरह अगर आप इसको मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश नहीं होगा क्योंकि इसका दाना अच्छे से गलता नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल खीर की तरह बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इसको मैश करूँगी जो कि बिल्कुल खीर की तरह हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको नीम गर्म करके ब्लेंडर जग में ग्राइंड करें और जितनी आपको चाहिए उतना निकाल के आप इसमें गर्म करके इस्तेमाल करें। आप इसको 3-4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अरबिक हरीस देखने में भी ऐसी होती है और खाने में खीर की तरह बहुत मज़ेदार होती है। ये देख सकते हैं, बस इस तरह होना चाहिए। और जो इसका हमने पानी निकाला था वो इसमें डाल देंगे और इसको 3-4 मिनट पकने देना है। और इसको यहाँ पे लगातार चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखें माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हो गया है। बिल्कुल खीर की तरह ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार। 5-6 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हो गया। हम इसको सर्व करते हैं। इसके ऊपर आप मक्खन इस तरह डालें और इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं आप, या इसके ऊपर आप जैतून भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसके ऊपर देसी घी से इसका जायका बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन माने बार बार बना के खाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती है ये। रमज़ान में जब पकोड़े समोसे खाते हैं तो ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।